नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 में। तो आप लोगों की जो क्लास चल रही थी बायोलॉजी की, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बायोलॉजी में कुछ ब्लड टॉपिक चल रहा था, तो उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास में जो हमने बता दिया था वो हमने बता दिया था कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त के घटक तक आप लोगों का हो चुका था क्लास, आपके रक्त के घटक तक हो चुकी थी। तो उसमें क्या क्या डिवाइड किया था, एक तो डिवाइड किया था प्लाज्मा में और दूसरा डिवाइड किया था रक्त के घटक किए थे जो, यानी कि उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक प्लाज्मा में डिवाइड किया था और दूसरा डिवाइड किया था उसको रुधिराणु सेल्स में। ठीक है, तो सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं, और एक प्लाज्मा तो सेपरेट है ही उसमें। देखिए क्लास जो चल रही थी अपनी बायोलॉजी की, और आज क्लास सेकेंड है बायोलॉजी की क्लास सेकेंड है। और बायोलॉजी में जो चल रहा था ब्लड, बायोलॉजी में टॉपिक जो चल रहा था वो था ब्लड। क्या चल रहा था? ब्लड या रुधिर। बायोलॉजी में चल रहा था ब्लड या रुधिर। तो जैसा कि अभी बताया, कंपोजिशन ऑफ ब्लड यानी कि रक्त के घटक हो चुके थे। रक्त के घटक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो प्लाज्मा में और एक सेल्स में। तो आज हम बात करते हैं कि प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालिएगा प्लाज्मा। हेडिंग डालिएगा प्लाज्मा। अब बात करते हैं ये प्लाज्मा जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और इसके क्या फंक्शन है, ये हमारी बॉडी को किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है और इसका क्या कार्य है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी हेडिंग पड़ी हुई है प्लाज्मा। अब इसको भी हम डिवाइड करेंगे, इसमें हम डिवाइड करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़, कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी मात्रा में या कितने कितने परसेंटेज में पाई जाती है। तो प्लाज्मा में कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा करेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा एक तरीके का हमारा, हेडिंग डालिए प्लाज्मा नहीं, प्लाज्मा, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा डाल लीजिए। हेडिंग डालिए कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के घटक, या हिंदी में लिख लीजिए या इंग्लिश में, प्लाज्मा के घटक, हेडिंग सही रहेगी, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। अब इसमें बात करते हैं क्या क्या चीज़ कितनी कितनी पाई जाती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसमें वाटर यानी कि पानी, वाटर कितना होता है, उसके बाद में वाटर कितना होता है, उसके बाद में इसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो कितनी होती है, और अन्य सब्सटेंस कितने होते हैं इसमें, वो देखिएगा। तो वो बाद में बात करते हैं, पहले प्लाज्मा और प्रोटीन और प्लाज्मा वाटर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, प्लाज्मा में वाटर जो होता है वो 92% होता है। पहले हमने बताया था कि ब्लड को जब 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो टोटल प्लाज्मा जो होता है 55% होता है, अन्य में आरबीसी, और 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। 45% में भी आपकी जो आरबीसी होती है वो 41% होती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 4% होती है। तो प्लाज्मा हमारा 55% होता है। अब हम हेडिंग डाल रखिए प्लाज्मा के घटक। अब इसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर वाटर हमारा 92% पाया जाता है और प्लाज्मा प्रोटीन 7% पाई जाती है। अब बात करते हैं 92% और 7% मिलाकर हो गया 99%, 1% बचा। 1% में क्या क्या पाया जाता है, तो 1% में क्या क्या पाया जाता है वो अभी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, वाटर जो पाया जाता है 92%, प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है 7%। अब बात आती है यहाँ पर वाटर। तो हमारे शरीर में जल का क्या मुख्य कार्य है, जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे, तो आप इस तरीके से समझिए, जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतना ज़्यादा आपका प्लाज्मा बनेगा, और जितना ज़्यादा प्लाज्मा बनेगा उतना ज़्यादा आपका ब्लड बनेगा। तो आप सीधे सीधे इस तरीके से कह सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर पानी पिएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा बनेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बनेगा। अगर आप पानी पीना कम कर देंगे, कम पानी पिएंगे, तो प्लाज्मा हमारा कम बनेगा। प्लाज्मा जब कम बनेगा तो ब्लड कम बनेगा, तो हमें हमारे अंदर क्या हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो वाटर 92% होता है, प्लाज्मा प्रोटीन 7% होती है। अब प्लाज्मा प्रोटीन जो 7% होती है, इसमें क्या होता है, ये जो 7% प्लाज्मा प्रोटीन होती है, ये 4 प्रोटीनें होती हैं टोटल। 7% में टोटल 4 प्रोटीन होती हैं। कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं वो भी देख लीजिएगा इसमें। तो
एक होती है एल्बुलिन, दूसरी होती है ग्लोबुलिन, एल्बुलिन और ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन। एल्बुलिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन, ये 4 प्रोटीनें पाई जाती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन जो 7% होता है उसमें 4 प्रोटीनें पाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इनका क्या क्या काम होता है। तो ये भी देखिए, ये 60% होती है, एल्बुलिन 60% होती है। ठीक है, एल्बुलिन कितनी होती है? 60% होती है। ये दोनों मिलाकर 4% होती हैं, ये दोनों मिलाकर 4% होती हैं, और ये होती है 36%, 36%। तो ये अगर पूछा जाए कि प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्बुलिन, उसके बाद में सेकंड नंबर पर ग्लोबुलिन, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन, ये 4% होती हैं। क्वेश्चन अगर डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाए प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्बुलिन। ठीक है, प्लाज्मा में कितने टाइप की प्रोटीन होती हैं? 4 प्रोटीनें होती हैं। कौन कौन सी? ये यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, लिखिए। अब बात करते हैं इनका काम क्या क्या है, इन प्रोटीनों का इन प्रोटीनों का फंक्शन क्या है, कार्य क्या करती हैं। तो एल्बुलिन का जो फंक्शन है वो क्या है? खून में थिकनेस बढ़ाना, यानी कि गाढ़ापन करना। खून को क्या करना? गाढ़ापन प्रदान करना। एल्बुलिन का काम होता है गाढ़ापन प्रदान करना। ठीक है, ग्लोबुलिन का कार्य क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना किसका काम होता है? ग्लोबुलिन का। और इन दोनों प्रोटीनों का काम क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग या खून थक्का जमाना। ब्लड क्लोटिंग का काम होता है किसका? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन का। ठीक है, खून में थिकनेस कौन प्रदान करता है? गाढ़ापन कौन करता है? एल्बुलिन। ग्लोबुलिन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, यानी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना, काम किसका होता है? ग्लोबुलिन का। ये यहाँ पर इसके कार्य हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं आगे, प्लाज्मा में 1% जो बचता है वो क्या होता है? 1% में हमारा क्या क्या आता है प्लाज्मा में? 1% में आ जाता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, 1% में साल्ट प्लस मिनरल्स प्लस ग्लूकोज, ये सब आ जाते हैं 1% में। एंड तो क्या क्या आ जाता है? साल्ट प्लस मिनरल्स प्लस ग्लूकोज, ये 1% में आ जाते हैं। और बेस्ट प्रोडक्ट भी आ जाते हैं इसमें, यानी कि बेस्ट प्रोडक्ट का मतलब आप लोग समझते होंगे, अन्य चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ठीक है, 1% में ये आ जाता है। तो ये टोटल हो गया हमारा 100%। तो प्लाज्मा प्रोटीन 7% होता है। प्लाज्मा प्रोटीन कितने? 7%, वो भी 4 पार्ट में होती हैं, एल्बुलिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन। इनका यहाँ पर फंक्शन भी आपको बता दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन का काम क्या होता है? कि ब्लड क्लोटिंग करना, यानी खून का थक्का जमाना। जैसे कि हम कहीं पर अगर चोट लग जाए हमारे, या कहीं पर हम कट जाएं, तो कुछ समय पश्चात क्या होता है कि 10 से 20 सेकेंड के बाद क्या होता है कि हमारा ये जो होता है ब्लड, ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, कभी ना कभी तो चोट लगी होगी आप लोगों के कहीं पर भी, तो ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, यानी खून का थक्का जम जाता है। तो वो किसके कारण जमता है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन के कारण। और अगर जिन लोगों में ऐसा नहीं होता है, खून का थक्का नहीं जमता है, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जिन लोगों का खून का थक्का नहीं जमता है जल्दी से, तो क्या होता है? खून का सेक्रेशन होता रहता है, तो इससे क्या होती है? व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि इसकी वजह से खून का थक्का जम जाता है। तो ये प्रोटीन जब हमारे प्लाज्मा में होती हैं या खून में होती हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जब ये खून संचरण करता है तब क्यों नहीं जमता है? जब हमारे शरीर के अंदर ये पूरे बॉडी में, ठीक है, पूरे बॉडी में संचरण करता है, चलता फिरता रहता है,
तब क्यों नहीं खून जमता है, बाहर आने पर ही क्यों जम जाता है? तो हमारी नसों में खून का थक्का किसके कारण नहीं जमता है? एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है जिसे हेपेरिन कहते हैं, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, हमारी नसों में खून का थक्का किसके कारण नहीं जमता? हमारी नसों में खून का थक्का हमारी नसों में खून का थक्का किसके कारण नहीं जमता है? एंटी क्लॉटिंग एक एजेंट पाया जाता है, एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं हेपेरिन। इसको कहते हैं हेपेरिन। इसकी वजह से हमारी नसों में खून का थक्का नहीं जमता है। अगर आपसे कोई पूछ दे, कोई भी क्वेश्चन कर दे कि जब ब्लड हमारा बाहर जम जाता है तो अंदर क्यों नहीं जमता है, किस वजह से ये अंदर चलता रहता है, किस वजह से ये अंदर, तो आप क्या कह सकते हैं? हमारी नसों में खून का थक्का किसके कारण नहीं जमता है? एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है हेपेरिन नाम का क्या पाया जाता है? एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है। इसकी वजह से हमारी नसों के अंदर खून का थक्का नहीं जमता। और इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? इसका फॉर्मेशन होता है लीवर में। इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? लीवर में। प्लाज्मा के कार्य, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। तो ये क्या करता है? नंबर 1 पे लिखिए, इट प्रोवाइड्स फ्लो टू ब्लड। ठीक है, यह रक्त को परिसंचरण प्रदान करता है। रक्त को परिसंचरण प्रदान करता है। और सेकंड काम ये क्या करता है? खून को गाढ़ापन प्रदान करता है और साथ ही साथ क्या करता है? खून को थक्का जमाने में सहायता करता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। अभी बताया था, रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है? ये प्रतिरोधक क्षमता हमको प्रदान करता है। अभी बताया था कि प्रोटीनें जो इसमें पाई जाती हैं उनका कार्य क्या होता है। नंबर 4 क्या हो जाएगा? प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। और साथ ही साथ ये खून को गाढ़ापन भी प्रदान करता था। किसकी वजह से? एल्बुलिन प्रोटीन की वजह से। खून को गाढ़ापन प्रदान करता था। और साथ में क्या था? खून को गाढ़ापन प्रदान करता था और यह शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता था। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है और साथ ही साथ में ये पीएच मान नियंत्रित करता है। रक्त के पीएच मान को भी क्या करता है? पीएच मान नियंत्रित करता है। रक्त के पीएच मान नियंत्रित करता है। रक्त का पीएच मान भी नियंत्रित करता है और साथ ही साथ एक काम और करता है, ये पूरे शरीर में पोषक तत्वों का संचार करता है। पोषक तत्वों का संचार कैसे होता है?
ब्लड की वजह से, और ब्लड में क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। पूरे शरीर में पोषक तत्वों का संचारण करता है। और लास्ट पॉइंट क्या बचता है? ये शरीर से गंदगी निकालने में सहायता करता है। बेस्ट, शरीर से गंदगी निकालने में सहायता करता है। तो ये क्या हो जाएगा? शरीर से गंदगी निकालने में सहायता करता है। तो प्लाज्मा के ये कार्य हो गए, रक्त को परिसंचरण प्रदान करता है, ठीक है, ये फ्लो करवाने में सहायता करता है ब्लड को, रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, और प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, खून को गाढ़ापन प्रदान करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, पीएच मान को नियंत्रित करता है, पूरे शरीर के पोषक तत्वों का संचारण करता है, और शरीर से गंदगी निकालने में भी सहायता करता है। अब बात करते हैं इसमें आगे। अब बात कर लेते हैं कि ये जो प्लाज्मा का लाइट येलो कलर पाया जाता है, ये किस वजह से पाया जाता है? क्वेश्चन ये भी बनता है कभी कभी, लाइट येलो कलर ऑफ प्लाज्मा ड्यू टू, लाइट येलो कलर जो प्लाज्मा का होता है वो किस वजह से होता है, उस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, लाइट येलो कलर ऑफ प्लाज्मा, लाइट येलो कलर ये जो प्लाज्मा का होता है वो किस वजह से होता है? इसमें क्या होता है, इसमें एक बिलीरुबिन पिगमेंट या लवक पाया जाता है, पिगमेंट, इसमें एक बिलीरुबिन पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है? लाइट येलो। इसका भी फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? लीवर में। इसका भी निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। तो इतना ये याद रखिएगा कि शरीर में हमारा खून का थक्का क्यों नहीं जमता है? हेपेरिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, हेपेरिन नाम का एक, और लाइट येलो कलर किसकी वजह से होता है? बिलीरुबिन, बिलीरुबिन एक लवक पाया जाता है, बिलीरुबिन एक पिगमेंट पाया जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे शरीर का हमारे प्लाज्मा का कलर कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। और हमारी नसों में खून का थक्का किसके कारण नहीं जमता है? एक एंटी क्लोटिंग एजेंट पाया जाता है जो हेपेरिन कहलाता है, उसकी वजह से शरीर में खून का थक्का नहीं जमता। ये 2 पॉइंट याद रखिए, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और प्लाज्मा के कार्य हमने आपको यहाँ पर लिखवा दिए हैं, सब करवा दिया यहाँ पर प्लाज्मा से जितने भी संबंधित थे। अब आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आपकी आज की क्लास में प्लाज्मा कंप्लीट हो गया है। तो जैसे कि हमने ब्लड कंपोजिशन ऑफ ब्लड के घटक एडिक डलवाई थी, उसमें हमने एक तरफ प्लाज्मा डलवाया था और एक तरफ डलवाया था आरबीसी डब्ल्यूबीसी, और यानी कि सेल्स डलवाए थे, सेल्स या कर्पस सेल्स। तो उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आपका प्लाज्मा यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।